कंप्यूटर, वर्ड कंप्यूटर जो है आया है ग्रीक वर्ड कंप्यूट से। तो जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। जैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं कि ये हो गई कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन। जैसे हमारा कैलकुलेटर, जैसे हमारा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर हमारा जो है वो क्या, वो किन चीजों तक महदूद है? हमारा कैलकुलेटर महदूद है कुछ नंबर्स तक, कुछ नंबर्स तक और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तक। जैसे आप लोग जब कैलकुलेटर को आप लोग देखते हो, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें कुछ अर्थमेटिक सिंबल्स होते हैं, बस। इससे बाहर हम कैलकुलेटर के बारे में कुछ और सोच नहीं सकते। कैलकुलेटर का, जब हम कैलकुलेटर का नाम सुनते हैं, हमारे सामने वो 9 डिजिट्स आ जाते हैं और उनके साथ वो कुछ अर्थमेटिक सिंबल्स आ जाते हैं। तो पहले पहले कंप्यूटर जो है, मान लीजिए कैलकुलेटर को ही कैलकुलेटर कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर का काम जो था महदूद था। तो सिंपली एक कैलकुलेटर कंसिडर किया जाता, एक कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाता था इसको। लेकिन आजकल के इस दौर में, जिस दौर में हम लोग रहते हैं, इसमें कंप्यूटर्स खाली कुछ कैलकुलेशंस तक महदूद नहीं है। कंप्यूटर्स कुछ कैलकुलेशंस तक ही महदूद नहीं, बल्कि 80-90% काम कंप्यूटर ऐसा करते हैं जिसमें न नंबर्स की कोई मुदाखलत है, न कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कोई मुदाखलत है। जैसे हम लोग कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, वीडियोस की एडिटिंग के लिए। हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग के लिए। हम लोग कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग में। हम लोग कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं जॉब फॉर्म फिलअप करने के लिए। हम लोग जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और वहां पे कोई खाली, जब हम एटीएम की बात करते हैं, क्या ये खाली कैलकुलेटिंग है? क्या ये क्या है? एक नॉन न्यूमेरिकल, नॉन मैथमेटिकल काम। प्रिंटिंग का काम नॉन न्यूमेरिकल, नॉन मैथमेटिकल। मशीन को कंट्रोल करने का काम नॉन न्यूमेरिकल, नॉन मैथमेटिकल। जॉब फॉर्म, रेलवे एयर टिकट रिजर्वेशन, नॉन न्यूमेरिकल, नॉन मैथमेटिकल। तो ये कहना कि कंप्यूटर सिंपल एक कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये कहना सही नहीं होगा। तो अब हम आज कंप्यूटर को क्या कहते हैं? आजकल हम कंप्यूटर को किस नाम से पुकारते हैं और आज हम क्या समझते हैं कंप्यूटर से? तो ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। एक प्रेजेंटेशन की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर किस चीज का नाम है। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमने जाना, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? हमने जाना कि कंप्यूटर जो है, ग्रीक वर्ड कंप्यूटर जो है, ये आया है ग्रीक वर्ड कंप्यूट से। इसका मतलब है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशंस करना। तो पहले पहले कंप्यूटर सिंपली एक कैलकुलेटर माना जाता था। पहले पहले कंप्यूटर्स को सिंपली एक कैलकुलेटर माना जाता था। लेकिन आजकल के इस दौर में कंप्यूटर्स 80 से 90% काम ऐसा करता है जिसमें न नंबर्स की कोई मुदाखलत है, न अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कोई मुदाखलत है। हमने बात की बैंकिंग सेक्टर की, हमने बात की ई गवर्नेंस की, हमने बात की प्रिंटिंग की, हमने बात की वीडियो एडिटिंग की, हमने बात की, हम पढ़ाई इस वक्त कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त ओके सर। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं, तो इतने सारे सेक्टर्स में जो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, दिस इज ऑल नॉन न्यूमेरिकल एंड नॉन मैथमेटिकल। ये कहना कि कंप्यूटर खाली एक कैलकुलेटर है, ये खाली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये कहना सही नहीं होगा।
क्योंकि आजकल हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन में, जैसे हम इस वक्त कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का, आईटी का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के लिए। तो एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे काम क्या है? नॉन न्यूमेरिकल एंड नॉन मैथमेटिकल। तो ये कहना कि कंप्यूटर खाली एक कैलकुलेटर है, ये कहना सही नहीं होगा। तो आज हम क्या कहते हैं कंप्यूटर को? आज हम कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। विच गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम किसको कहते हैं? सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम सिंपल अल्फाज में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम उस डिवाइस को कहते हैं जो चलता है, जो वर्क करता है, ऑपरेट करता है किस पे? इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम इसको, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज इट कंटेन्स some electronic components such as resistor, transistor, capacitor and integrated circuits. देखो, मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि हमारे पास एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दूसरा होता है कंडक्टर। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती और इनके बीच में आता है एक और चीज, जैसे हम कहते हैं सर्कल। सर्कल होता है पूरा सर्कल, सेमी सर्कल हम लोग कहते हैं, हाफ सर्कल कहते हैं ना। इसी तरीके से हम लोग, एक और चीज आती है हमारे इसके दरमियान जो पार्शियली कंडक्ट करता है, जो हाफ कंडक्टर होता है, जो उतना कंडक्ट नहीं करता है जितना एक कंडक्टर कंडक्ट करता है, और उतना रोकता भी नहीं है जितना एक इंसुलेटर रोकता है। तो पार्शियली कंडक्ट करता है, हम उसको कहते हैं दिस इज सेमी कंडक्टर, हाफ कंडक्टर जो पार्शियली कंडक्ट करता है। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। जैसे एग्जांपल है सेमीकंडक्टर्स की सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आजकल ज्यादा अपनी जो आईटी, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनमें सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। एक मसवालस योता जॉइज यस सिलिकॉन चिप तथ पे सर्किटरी कंप्यूटर डिजाइन करने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे डिवाइस लेकिन बड़े बड़े काम। ठीक है, तो ये कहना था कि हम जो वर्ड कंप्यूटर है, ये आया है ग्रीक वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब है कैलकुलेट कर। इनिशियली कंप्यूटर को सिंपली एक कैलकुलेटर माना जाता था, लेकिन आजकल के इस दौर में कंप्यूटर 90% काम ऐसा करता है जो नॉन न्यूमेरिकल है, नॉन मैथमेटिकल। तो ये कहना कि कंप्यूटर खाली एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये कहना सही नहीं होगा। क्योंकि कंप्यूटर, तो आज हम क्या कहते हैं इस कंप्यूटर को? आज हम कहते हैं इसको इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम उस डिवाइस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, जो ऑपरेट करे इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन स्पेशली हम किसको इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे? वो अभी मैंने कहा, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें क्या चीजें इस्तेमाल होती है? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमने समझ लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हो गया। विच गेट्स, जो लेता है, क्या लेता है? डेटा। कंप्यूटर लेता है डेटा। डेटा क्या डेटा लेता है? डेटा किस चीज को कहते हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। डेटा है, हम लोग सिंपल अल्फाज में कहते हैं, जैसे हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं। जैसे एक बिस्किट बनाने वाली मशीन है, हम उसको यहां से एज इनपुट देते हैं, आटा देते हैं, शुगर देते हैं, बाकी क्रीम वगैरह कुछ जो चीजें हमें उसके साथ मिक्स करनी हो वो चीजें दे देते हैं। वो हमें आउटपुट में क्या देती है? बिस्किट देती है। वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। इसी तरीके से रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। क्या होता है? मान लीजिए कोई भी फैक्ट, कोई भी फिगर, कोई भी फैक्ट, कोई भी फिगर, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, पिक्चर्स हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ किस में आता है? डेटा। आपका रोल नंबर डेटा है, आप लोगों का नाम डेटा है, आप लोगों की पेरेंटेज
डेटा है, आपका आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपकी मेरी आवाज, मेरा वीडियो जो इस वक्त आप लोग देख रहे हो, ये सब क्या है? दिस इज डेटा। Data. इसी को हम डेटा कहते हैं, ठीक है? दिस इज डेटा। Yes, sir. जैसे हम लोग कहते हैं डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, वेट, कलर, ये सब क्या है? इट इज Data. डेटा। इसी डेटा को कंप्यूटर लेता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच गेट्स, क्या लेता है? डेटा। Data. जो लेता है डेटा, विच गेट्स डेटा। कहां से लेता है? कहां से लेता है? फ्रॉम इनपुट से लेता है। व्हाट इज इनपुट? जैसे आप मेरी बात कैसे सुन रहे हो? आप मेरी बात सुन रहे हो कानों से, Yes, sir. और आप देखते कैसे हो? मेरी इस प्रेजेंटेशन को कैसे देखते हो? आप मेरी वीडियो को कैसे देखते हो? आप लोग देखते हो अपने आंखों से। Who see? ये इनपुट है, ये इनपुट है। कान इनपुट है, आंख इनपुट है, सूंघना इनपुट, महसूस करना स्किन से इनपुट। कंप्यूटर के भी इनपुट यूनिट। कंप्यूटर का भी एक शोबा है, एक यूनिट है जो फीड करता है डेटा। किसमें? कंप्यूटर की मेमोरी, Memory में। ब्रेन, कंप्यूटर के सीपीयू में। तो इनपुट किसको कहते हैं हम लोग? हम लोग कहते हैं इनपुट। Sir. इनपुट यूनिट वो यूनिट होता है जिसकी मदद से हम फीड करते हैं डेटा कंप्यूटर, जिसकी मदद से हम फीड करते हैं डेटा Computer. कंप्यूटर। Input unit is the unit which is responsible for feeding data into the computer. This is input unit. और input devices, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, तो आप क्या कहोगे? इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which are used to feed data into the computer. Computer. और इस अमल को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस अमल को, इस प्रोसेस को जो हम फीड करते हैं डेटा कंप्यूटर में, हम इसको कहते हैं इनपुटिंग। हम इसको कहते हैं इनपुटिंग। Inputting. जैसे हम टेक्स्ट कैसे फीड करते हैं कंप्यूटर में? कीबोर्ड से। टेक्स्ट कंप्यूटर कैसे देखता है? जैसे कंप्यूटर इस वक्त मेरी तरफ देख रहा है, मेरा ये इनपुट ले रहा है, मेरी पिक्चर, मेरा वीडियो ले रहा है। Yes, sir. ये हम आंख से देखते हैं, कंप्यूटर कैमरा से देखता है। इट इज एन इनपुट डिवाइस। और इसी तरीके से क्या कहते हैं इसको? माउस, इट इज इनपुट डिवाइस। इससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। स्कैनर स्कैन करता है, हम कोई डॉक्यूमेंट उस पर रखते हैं और कंप्यूटर उसका फोटो लेता है, उसको स्कैन करता है। डिजिटल कैमरा, हाँ, मेरी बात आप लोगों तक कैसे पहुंचती है? जैसे हमारे कान है, Yes, sir. और कंप्यूटर का क्या है? माइक्रोफोन। Microphone. वो इनबिल्ट भी होता है लैपटॉप के, या कैमरा में भी फिक्स होता है, या हम एक्सटर्नल एक माइक्रोफोन भी लगाते हैं। ऑल दीज आर इनपुट डिवाइस। Input. जॉयस्टिक, जिससे जैसे हम गेम खेलते हैं, किस पे? Phone पे। जॉयस्टिक उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोगों को कोई कहेगा व्हाट इज इनपुट यूनिट, आप लोग क्या कहोगे? यूनिट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। देखो, तब तक आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक आप महसूस नहीं करोगे। ठीक है? तो Yes. आप कोई प्रोसेस करोगे दिमाग में? कोई प्रोसेस तब तक जब तक पहले तो डेटा होना चाहिए। पहला चीज है यूजर जो यूज करता है कंप्यूटर को। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? डेटा होना चाहिए। Yes, sir. क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग यहां तक पहुंचाने चाहिए, लेकिन वो कैसे पहुंचेगा? वो आंखों से पहुंचेगा, वो कान से पहुंचेगा, जब हम क्वेश्चन सुनेंगे, देखेंगे कागज से। इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए भी हम यूजर्स है कंप्यूटर के, और हमारे पास डेटा होता है।
और उस Yes, डेटा को हम कैसे फीड करते हैं कंप्यूटर में? टेक्स्ट होगा तो कीबोर्ड से कर लेंगे, ठीक है। कोई कमांड सिलेक्ट करनी होगी कहीं पे तो माउस से कर लेंगे, कोई आवाज फीड करनी होती है माइक्रोफोन इस्तेमाल करेंगे, कोई किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होगा कंप्यूटर में तो स्कैनर इस्तेमाल करेंगे। These are the input devices. Input unit is the unit which is responsible for feeding data into the computer. And those devices which are used to feed data into the computer are called input devices. Example, keyboard, keyboard, mouse, joystick, microphone. ये सब क्या है? All these are input devices. Input. Example of the input devices. ठीक है? तो yes sir, मैंने कहा कि इनपुट, और इस अमल को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इनपुटिंग। इसको हम इनपुटिंग कहते हैं, ठीक है? yes sir, तो क्या समझा हम लोगों ने अभी तक? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक device, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक device, डिवाइस व्हिच गेट्स data from input, डेटा को समझना है, क्योंकि इसी डेटा के साथ हमें खेलना है। अगले साल हमें इसी डेटा को तरतीब में रखना है, डेटाबेस बनानी, which gets data from input. Then उसके बाद क्या करता है? स्टोर करता है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है कंप्यूटर का, दैट इज मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर की, देन स्टोर्स इट इनटू द मेमोरी। जब देखते हैं हम, सुनते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद हम याद रखते हैं। जैसे 2 + 3, मैं आप लोगों से कह रहा हूं 2 + 3, आप लोग क्या कहोगे? आप लोग तो जब मैं यूजर, जब मैंने डेटा दिया आप लोगों को, उसको आप लोगों ने सुना, फिर याद रखा मेमोरी में। अगर याद नहीं रहता तो क्या आप इसको प्रोसेस कर पाते? नो सर। इनपुट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है कंप्यूटर का, दैट इज मेमोरी, दैट इज स्टोरेज। कंप्यूटर की मेमोरी जो, जिसमें डेटा प्रोसेस किया जाता है, जिसमें डेटा पे ऑपरेशंस किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी। मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे आप लोगों ने, हमें इन सब चीजों के बारे में हमें डिटेल से जानना है। हमें कीबोर्ड को अलग से जानना है, माउस को अलग से जानना है, हर किसी चीज को अलग से जानना है, और मेमोरी को अलग अलग चीजों को, रैम, रोम, उनके भी किस्में, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो फिलहाल हम इस वक्त सिंपल मेमोरी की बात कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल मेमोरी की बात नहीं करेंगे। सिंपल मेमोरी क्या करता है? डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कंप्यूटर। जैसे हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है जो याद रखता है, दूसरा होता है जो प्रोसेस करता है, ऑपरेशंस करता है, और तीसरा होता है नर्वस सिस्टम, जो हमारी हर कोई एक्टिविटी कंट्रोल करता है। ठीक है? यस सर। हर कोई एक्टिविटी कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो सबसे पहले क्या? इनपुट, पहले है डेटा। यूजर डेटा देगा, डेटा कहां से चला जाएगा? इनपुट होना चाहिए, इनपुट। इनपुट के बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, दैट इज मेमोरी। मेमोरी स्टोर करती है डेटा और इंफॉर्मेशन। तो स्टोरेज यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। और उन डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। और इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? इस अमल को हम लोग कहते हैं स्टोरिंग। स्टोरिंग, ठीक है? जैसे रैम, रोम, ये जो डिवाइसेस आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, इनको छोड़ दीजिए आप। ये जो है ना सीडी, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह, ये आप अलग से देख लेंगे। हम इस वक्त खाली मेमोरी की बात करेंगे, मेमोरी, ठीक है? वो मेमोरी जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है डेटा प्रोसेस करने के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच गेट्स डेटा फ्रॉम इनपुट, देन
stores it into the memory. ठीक है, then store Yes, sir. into the memory. Memory.